आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से। कह रहा है एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र विफल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए। तो ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं भाई हम लोग। कह रहा है एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो कभी भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन हुआ करे तो आप ये मान लिया करो कि कुल छात्र कितने थे, 100%। हमेशा ये काम करेंगे आप। कुल छात्र कितना मानेंगे आप, हमेशा कुल छात्र आप माना करेंगे 100%। कितना मानेंगे, 100%। ओके, क्या कह रहा है, उनमें से 94% जो छात्र हैं वो उत्तीर्ण हुए, मतलब 94% जो बच्चे हैं वो पास हो गए। तो मुझे बताओ 100% में से 94 पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे। आप कहोगे सर 6% फेल हुए होंगे। फिर सिंपल सी बात है ना। जब सिंपल सी बात क्या है, जब 100 में से 94% बालक पास हो गए हैं तो कितने फेल हुए होंगे, 6%। ओके, और यहाँ पर क्या कह रहा है, 33 छात्र विफल हुए, मतलब 33 छात्र फेल हुए। तो याद रखना, अगर पास हुए का मान दिया होता तो हम 94% के बराबर लगाते। हमें फेल होने का मान दिया तो फेल वाली राशि के बराबर लगाएंगे, और फेल वाली राशि कितनी है, 6%। तो 6% के बराबर क्या लगा दोगे, 33 को। आप इसको काटेंगे भाई, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो मैं यहाँ से कहूँ 1% का मान क्या निकला, 1% रह गया यहाँ पे, 11 ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा 2। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 11/2। ठीक है, क्या कह रहा है, परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए। तो मैंने कहा छात्र तो हमारे 100% हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे 11/2 की, और काटेंगे तो 50 आएगा, और 50 की हम 11 से गुणा करेंगे 0, 11 पंजे 55। आपका आंसर आ जाएगा 550। ठीक है, 11 के 0 से 11 पंजे 55, 550 आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, 550 होगा। ठीक है, अगर यही कहता है कि नहीं बताओ पास होने वालों की संख्या कितनी है, तो हम क्या करते, 94 की गुणा कर देते 11/2 से। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ठीक है, अगर ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर मान लो ये वाला प्रश्न था, अगर यहाँ पर प्रश्न ऐसे पूछता कि भाई मतलब कोई मेहमान है और वो 100% पैसे, कुल पैसे देके गए, 100% में से 75% पैसे जो हैं वो रोहित को मिल गए। कितने मिल गए, 75% रोहित को मिल गए, है ना। और 75% किसको मिल गए, रोहित को मिल गए। और 150 रुपये किसको मिले, 150 रुपये मिले हैं रोहन को, 150 रुपये मिले हैं रोहन को। अभी बताओ, मैंने कहा 75% रोहित को मिले, तो 150 रुपये किसके बराबर हुए। तो आपने कहा 100 में से 75% मिल गए, तो किसके बराबर हुई है, ये 25% के बराबर हुए। अब 25 से काटते कितने बार में, 25 छक्का कितना होता है, 150। तो आप 1 का 150, एक रेशियो का 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। मैं कहता तो बताओ कुल कितने पैसे देके गए थे, तो 6 की 100 से गुणा करोगे 600 रुपये हो जाएगा। मैं बोलता बताओ रोहित को कितने मिले, तो 75 की 100 से गुणा करते आप, और 75 की 100 से गुणा करते 450 आ जाता। ऐसे करके हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 51वां देखिए। 51वां प्रश्न कह रहा है आपसे कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के और लड़कियों, यदि क्या कह रहा है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। कोई बात नहीं, आप मान लीजिए कुल 100% लोग थे। ठीक है, 100% में से 60% कौन है, 60% लड़के हैं। जब 60% लड़के हैं तो फिर लड़कियां कितनी हुई, फिर लड़कियां हुई 40%। कितनी लड़कियां हुई, 40%। ठीक है, अब ये देखिए आपको लड़कियों का मान दिया है, लड़कों का आपने कहा लड़कियों की संख्या दी है, तो लड़कियों की संख्या को लड़कियों की संख्या के बराबर लगाएंगे। लड़कों की संख्या दी होती तो लड़कों की संख्या के बराबर लगाते। हमें यहाँ पे लड़कियों की संख्या दी है 972, तो हम क्या करेंगे, इसे लगा देंगे 972 के बराबर। ठीक है, काटेंगे 4 धाई 40, इसे काटेंगे 4 दूनी 8, 1 बचा 17 हो गया, 4 चौक 16, फिर 1 बचा और 12 हो गया, 4 तियां 12। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 243/10। कितनी आ गई, 243/10। पूछा क्या है कि इस विद्यालय में कुल लड़के कितने हैं। इसमें कुल बच्चे नहीं पूछे, अगर कुल बच्चे पूछता तो 243/10 की 100 से गुणा कर देता। उसमें पूछा है कुल लड़के कितने, तो लड़के कितने हैं भाई, लड़के हमारे पास 60% है, तो हम क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे जो भी मान हमने निकाला है उसका। ठीक है, और 0 से 0 कट जाएगा, 6 तियां 18, 6 चौक 24 और 1 25 और 6 दूनी 12, 13 14। तो आपका आंसर आ जाएगा 1458। क्या आंसर आ जाएगा, 1458। तो याद रखेंगे कि विद्यालय में कुल लड़के कितने थे, 1458। ठीक है, अगर आपसे यही पूछता है कि भाई कुल बच्चे कितने, तो 100 से गुणा करते और 0 से 0 कट जाता, तो 2430 आंसर आता है। सही है। ऐसे ही हम लोग प्रश्न नंबर आगे चलते हैं।
52 की तरफ। ठीक है, 52 प्रश्न क्या कह रहा है भाई, 51 हो गया, 52 में देखिए 52 में प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। ठीक है, 70% कौन है, लड़कियां हैं, और लड़के 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। सेम वैसा ही प्रश्न है। तो मान लीजिए 100% लोग हैं, कुल 100% में से लड़कियां कितनी है, गर्ल्स जो हैं वो 70% है। कितनी है, 70%। तो जो 70% गर्ल्स हैं तो वे बताओ 30% क्या होंगे, 30% फिर बॉयज़ होंगे, है ना, लड़के होंगे। यहाँ पे संख्या में लड़कों की दे रखी है कितनी, 510। तो 0 से 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे और 17 बार में कट जाएगा। तो 1% का मान कितना आ गया, मैं तुमसे कहूँ तो 1% का मान 17 आ गया। अब बोल रहा है कि बताओ उस विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने, कुल विद्यार्थी कितने, 100। तो और 1% का मान 100% और 1% का मान 17 आ गया। 17 की 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1700 आ जाएगा। मतलब उस विद्यालय में कुल 1700 लोग हैं। कितने, 1700 बालक हैं। अगर बोलता है लड़कियां कितनी हैं तो हम 17 के 70 से गुणा कर देते, है ना। 1% का मान 17 है, 17 की 70 से गुणा कर देते, लड़कियों की संख्या निकल आती। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न हम लोग करते चलते हैं। प्रश्न नंबर हम चलते हैं 53 की ओर। 53 पर क्या है, क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 100 लड़के और 800 लड़कियां थीं। लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% उत्तीर्ण हुआ। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका परसेंट बताइए। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है। क्या करना है, कह रहा है एक परीक्षा हुई, ठीक है, उस परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां बैठी। मतलब कुल बच्चे कितने हुए, मैं कहूँ एक एग्ज़ाम देने कितने लोग पहुँचे हैं, आपने कहा 800 लड़के, 800 लड़कियाँ, 1000 लड़के, मतलब टोटल 1800 लोग गए। कितने लोग गए, टोटल 1800 लोग गए। ठीक है, जिनमें से लड़के कितने गए, लड़के गए 1000 और लड़कियां कितनी गई, 800। मतलब 1000 लड़के पहुँचे हैं एग्ज़ाम देने और 800 लड़कियां पहुँची हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये लड़कियां पहुँची हैं और ये लड़के पहुँचे हैं एग्ज़ाम देने। लड़कों का 60%। अब लड़कों का 60% तो मतलब क्या है, लड़कों का 60% का मतलब है 1000 का 60% निकालूंगा मैं, 1000 का 60% निकालूंगा, तब 1000 का 60% कितना हुआ, 600, है ना। और 1000 का 60% कितना हुआ, 600। और लड़कियों का 50%, भाई लड़कियां कितनी, 800, 800 का 50% कितना हुआ, 800 का 50% हुआ 400। ठीक है, ये उत्तीर्ण हुए, मतलब ये क्या हो गए, ये पास हो गए। ठीक है, कह रहा है जो परीक्षा अनुत्तीर्ण हुआ है, मतलब जो फेल हुआ है उनका परसेंट बताना। अच्छा एक बात बताओ, 1000 में से 600 लड़के पास हो गए तो कितने लड़के बचे जो फेल हुए, 400 लड़के फेल हुए। ठीक है, कितने लड़के फेल हुए, 400। 800 में से 400 लड़कियां पास हुई तो लड़कियां भी कितनी फेल हुई हैं, 400। कुल कितना है, कुल 1800। तो क्या करेंगे, गुणा 100। अब आप जोड़ लीजिए, 400 400 कितना होता है, 400 400 होता है, मैं यहाँ कर ले रहा हूँ, 400 400 होता है 800, बट्टे करेंगे 1800 और गुणा करेंगे 100। देखिए भाई 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 2 चौक 8 होता है, 2 नीम 18 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 400 बटे 9। 9 से 400 भाग लगाओ, 9 चौक 36, बचा 4, 40 हो गया, फिर 9 चौक 36, ये 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9% को सॉल्व करेंगे तो लगभग 44.4% आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन आपका सी वाला ठीक हो जाएगा। कौन सा, सी वाला। ठीक, ऐसे प्रश्न नंबर 54 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 54 कह रहा है एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं, तो वही देखिए मैंने क्या बोला, 100% मान लिया करो अमाउंट। ठीक है, जिनमें से ये बात क्लियर हो गई कि 32% कौन है, 32% महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, और 54% कौन है, 54% वहाँ पर कौन लोग हैं भाई, 54 लोग सब मेल हैं, मतलब पुरुष हैं। तो और बच्चों की संख्या कितनी दी है, बच्चों की संख्या दी है 196। 196 कौन है, सब चिल्ड्रन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये परसेंट है, 100 में से 32% वुमेन और 54% मेल। आप जरा जोड़ें जब दोनों को, 4 2 6, 5 3 8, मतलब 86% लोग हो गए, ये दोनों 86% हो गए। तो इसका मतलब कितना बचा, 100 में से 14%। इसका मतलब बालक कितने हुए, फिर 14% हुए, है ना। मैं कहूँ मेल कितने थे, 54%, फीमेल कितने थे, 32%। तो 32 और 54 कितना हुआ, 84% हैं दोनों लोग। तो बाकी जितने बचे वो खिचड़ी मतलब बालक होंगे, है ना। तो फिर कितना हुआ, 14%। 14 से काटेंगे, 14 196 होता है।
मतलब 1% की वैल्यू 14 आ गई, 1% की वैल्यू 14 आ गई। अब वो आपसे कहेगा कुल बच्चे कितने, तो 100 से गुणा कर दोगे 1400। बोलेगा बताओ मेल कितने, 14 की 54 से गुणा कर दोगे मेल निकल आएंगे। बोलेगा फीमेल कितनी है, तो 32 की 14 से गुणा कर दोगे तब भी निकल आएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे पूछा पुरुषों की संख्या, तो भाई 14 आपका आंसर आ चुका है 1% का, और 54 से गुणा कर देंगे क्योंकि इसका पूछा है। भाई आप पहाड़ा जानते ही हैं पढ़ना, 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 में 28 चौथियाँ वाले, 14 चौका 56, 56 का 6 हासिल 5, 14 पंजे 70, 70 5 75। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर फिर से चेक कर लीजिए, 14 में 28 चौथियाँ वाले, 14 चौका 56 हासिल लगा 5, और 14 पंजे कितना होता है, ये वाले 14 को 56, 14 चौका 56, 14 पंजे 70। ठीक है, 756 समथिंग आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये आपका ए वाला ऑप्शन ठीक है। ऐसे ही 55वां देखिए भाई सवाल क्या कह रहा है। 55वां सवाल क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 12% शिक्षिकाएँ हैं, एक विद्यालय में 12% शिक्षिकाएँ हैं और 54% कौन है, शिक्षक हैं, 68 क्लर्क हैं। उस विद्यालय में कुल कितने लोग हैं, तो भाई सुनिए क्या करेंगे आप, 100% लोग मान लेंगे। कितने लोग हैं, 100%। ठीक है, उनमें से 12% तो शिक्षिकाएँ हैं, ठीक मान लिया 12% कौन है, शिक्षिकाएँ हैं। 54% कौन है, शिक्षक हैं, तो 54% मान लिया कौन है, शिक्षक हैं। ठीक है, और 68 क्लर्क हैं, क्लर्क कितने हैं, 68। तो विद्यालय में कुल कितने लोग हैं। अब भाई मुझे एक बात बताओ, 12% शिक्षिकाएँ, 54% शिक्षक, तो 12 और 64, 12 54 और 12 कितना हुआ, 54 12 66 हो गया। इसका मतलब है कि क्लर्क कितने बचे, क्लर्क बचे 34%, कितने बचे 34, और 34 दूनी कितना होता है 68। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बोला कुल लोग कितने, तो कुल लोग तो 100% है, तो 100% की गुणा 2 से कर देंगे और आपका आ जाएगा 200। अगर पूछा होता शिक्षक कितने हैं, तो 54 की 200 गुणा करते, 54 दूनी 108 हो जाते। बोला शिक्षिकाएँ कितनी, तो 12 से 2 की गुणा करते, 12 दूनी 24 शिक्षिकाएँ हो जाती हैं। ठीक है, आपको मैं ऐसा करता हूँ, समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए भाई, धन्यवाद।